प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद का दूसरा वीडियो है और आज हम इसमें चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोली द्विघात बहुपद। कौन द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो फर्स्ट में लिखना चालू कीजिए, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एम स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जिस पर अधिकतम पावर कितना हो? दो हो, उसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अब देखते हैं एक व्यंजक के रूप में, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। एग्जाम्पल जो है विभिन्न प्रकार के रहेंगे। उस टर्म को मैं समझाता हूं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, या कोई भी टाइप्स का एग्जाम्पल हो सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर जो हम दिखाए हैं, सबसे पहले आप लोग हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि सबसे पहले दो घात वाले बहुपद की यदि द्विघात की चर्चा हो तो पहले अधिकतम घात कितना देखना है। तो जितना पर भी अधिकतम घात है वो क्या है? द्विघात। क्या है? और एक चीज और याद रखना है, द्विघात बहुपद में एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर अधिकतम पावर कितना है और यहाँ पर अधिकतम x पर है कुछ तो, और यहाँ पर भी पावर है, लेकिन इसका पावर कितना है? 0। तो यहाँ पर देखिए ये 0 है। अब यहाँ पर देखिए ये इधर से ये कौन साइड है? LHS। क्या है? और इधर से क्या है? मतलब इधर से हुआ बायां साइड और इधर से हुआ। तो आप देखते हैं बायां साइड से देखते हैं, ये पावर देखिए 2 है, 1 है और क्या है? 2 है और 1 है और क्या है? तो ये पावर में वृद्धि हो रही है। पावर में क्या हो रही है? मतलब बाएं से दाएं की ओर जो घात में क्या होती है? वृद्धि होती है, मतलब बढ़ते क्रम में। कौन क्रम है? और दाएं से बाएं की ओर देखते हैं तो 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, तो ये घटते क्रम है। किस क्रम है? तो हम लोग कह सकते हैं द्विघात बहुपद के जो घात होते हैं इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है। तो आरोही क्रम में कब होगा? आरोही का मतलब हुआ बढ़ते क्रम, जब दायां से किधर की ओर हो? तो 0, 1, 2, ये हुआ आरोही क्रम। कौन क्रम हुआ? और अवरोही क्रम हुआ बायां से, तो 2, 1, 0। तो आप यहाँ पर समझ गए। अगर मान लीजिए अधिकतम घात है 2, तो इसके अंदर क्या आएंगे? 1 और 0 भी आएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर x पर नहीं कुछ तो क्या होगा? 0। अब यहाँ पर इस प्रकार से इस टाइप्स की एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये द्विघात बहुपद है या नहीं है? एक शर्त पर है कि इसका अधिकतम घात कैसे है? अगर कहेगा कि बताइए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या होगा, मतलब यहाँ पर 2-3 चीज है। एक्स स्क्वायर है, क्या है? एक्स स्क्वायर है। हो सकता है इसमें कहीं x हो और कहीं पर x टू दी पावर क्या हो? 0 हो। इसका कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर गुणांक इसके पीछे हमने कुछ तो कितना है? 1 होगा। अब जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, तो क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 इंटू एक्स के पावर कौन सी? 0, या 0 इंटू एक्स के पावर क्या होगा? 0, अब माइनस 5 इंटू एक्स के पावर 0। या हम यहाँ पर अगर हम x के पावर 1 दे दे, क्या दे दे? 1 दे दे, तो आप बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स की पावर 1 और यहाँ 5 इंटू एक्स की पावर 0 क्या हुआ? 2, 1, 0, 2, 1, 0, 3 नहीं, 2, 1, 0। इधर से हो रहा है घटते क्रम में और इधर से जाएंगे तो, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको ये देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि x के पावर 1 तो x होगा, लेकिन इसका कोएफिशिएंट कितना है? 0 है, और 0 से x में गुना होगा तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ x टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा? तो मिला जुला कर बात यही होगा। तो अगर इस टाइप्स का जो भी होगा तो समझ जाइएगा वो द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है? तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया। तो इसे फास्ट में आप लोग नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को। तो आप लोग नोट कर लिए इसे। चलिए आगे अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का तो क्या होता है? px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पर देखिए, यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें कुछ बातों को याद रखना है। a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों? इसमें सब 0 होगा तो वो चल सकता है। अगर x स्क्वायर के अगर कोएफिशिएंट अगर 0 होगा तो वो 0 x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा तो द्विघात का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अब कुछ बात जान लीजिए, कोएफिशिएंट यानी गुणांक। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? a। क्या होगा? अब यहाँ x का गुणांक क्या होगा? b। और ये c जो है अचर है। क्या है? ये अचर है तो ये क्या हो? ये सब चीज थोड़ा छोटा मोटा बात है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। फास्ट में से नोट करें। और मैंने आपको बताया था, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 है। ये द्विघात अभी बराबर 0 कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा देर के लिए सोचिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, अब बराबर क्या है? तो एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस में रहेगा, तो आप जब स्क्वायर हटा देंगे तो ये कौन चीज में आएगा? तो वो रूट में होगा तो प्लस और मतलब एक रूट 5 होगा, एक माइनस रूट। तो मतलब एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना है? तो 2 है। तो अगर अधिकतम घात 2 है तो उसका शून्य कितना होगा? 2 होगा। या तो हो सकता है उसका शून्य या तो दोनों पॉजिटिव होगा, या तो दोनों, या तो एक पॉजिटिव होगा या तो एक, कहीं इसको दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर जो शून्य जो आता है उस द्विघात बहुपद के जो 2 शून्य होते हैं उसको अल्फा और क्या माना जाता है? एक को अल्फा दूसरा को बीटा। तो आप लोग को कुछ बात विशेष हम लोग पढ़ाए थे। ये अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन होते हैं? अल्फा और बीटा। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए। तो आखिर ये तो होता है, लेकिन ये कैसे होता है इसको प्रूव करना है। क्या यह सही है या गलत है इसको दिखाना है। तो सबसे पहले जितना भी छोटे छोटे बातों को हम बताए हैं इसे आप फास्ट में नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए कैसे होता है इसे क्या करना है? प्रूव करना है। तो एक एक करके बातों को नोट करें फास्ट में। चलिए, लेकर लोग अपना ही फायदा में रहता है। बुरबक सब पढ़ लिख के तनी माहिर बनो। चलिए देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने जाना इसके शून्य कितने होते हैं? 2, अल्फा इंटू या अल्फा बीटा होता है, और इनके 2 फॉर्म होते हैं, एक योगफल के रूप में और एक गुणनफल के रूप में। तो इतना बात तो समझ में आ गया, क्योंकि अगर द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितने होते हैं, इसलिए अधिकतम शून्यकों की संख्या। चलिए अब मैं आगे बताने वाला हूं, प्रूव करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? प्रूव्ड। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को पता है कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड
क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, और इसके गुणनखंड क्या होते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। तो यही तो द्विघात बहुपद है। अगर इसका गुणनखंड होगा तो इसके बराबर होगा। इसका गुणनखंड क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। तो ये किसका गुणनखंड है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो इसके बराबर होगा या नहीं होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम लोग हल करना चालू कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस, कोई डाउट। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है और ये इसके गुणनखंड है। ये अल्फा इंटू बीटा इसके क्या है, शून्यक है। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यहां पर एक हम अचर राशि क्या मान लेते हैं, के, क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। यहाँ पर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या है, अब दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, गुना होंगे, क्या होंगे। तो एक बार x से करेंगे x माइनस बीटा में, एक बार माइनस अल्फा से करेंगे x माइनस, तो एक बार x से कर लीजिए, किसमें कीजिएगा, x माइनस बीटा में, एक बार फिर माइनस अल्फा से किसमें कीजिएगा, x माइनस। चलिए यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, नो डाउट। आगे चलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स। अगर x को x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, क्या होगा, और x को माइनस बीटा से गुना कीजिएगा तो x इंटू, और माइनस अल्फा को x से गुना कीजिएगा तो x इंटू, और ये माइनस माइनस क्या होगा, अल्फा इंटू। कोई डाउट। चलिए आगे देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के हम लोग माने हैं अचर पद है, कौन पद है। अब बताइए आप ही लोग, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, अगर हम माइनस एक्स यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन, इस दोनों में क्या है, एक्स है तो क्या कॉमन होगा, और माइनस कॉमन, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर में क्या होगा, प्लस, क्या आ जाएगा, बीटा प्लस क्या होगा, अल्फा प्लस इधर अल्फा इंटू एक टर्म और। चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और अंदर में बीटा प्लस अल्फा है तो इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस क्या हुआ, दैलों में हो बातों में हो, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना। 2 प्लस 3 5 होता है, या 3 प्लस 2 लिखो, कोई फर्क। तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस, कहीं से कोई दिक्कत, प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बार इसे और बढ़ा लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या है, एक्स पीछे लगाओ या आगे लगाओ कोई फर्क, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या है, ये एक्स को यहां लगा दी, कोई दिक्कत, अल्फा इंटू। अब यहां पर देखिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, मैं आशा करता हूं इतना तो आप समझ गए होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आप यहाँ जो हम अंडरलाइन कर रहा हूं, इस अंडरलाइन को आप बहुत बढ़िया से याद रखिए, क्योंकि आगे इसका बहुत ही आवश्यकता है और इस पर आधारित कम से कम 2 नंबर के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इसे याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है बहुत ही बढ़िया से। इस पर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कम से कम ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग। क्या होता है, सबसे पहले आप ही लोग बताइए, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, अल्फा बीटा क्या है, तो प्लस का मतलब योग होगा कि अंदर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, शून्यकों का, शून्यकों का क्या हुआ, योगफल, क्या हुआ। अब अल्फा इंटू बीटा, तो इंटू का मतलब गुना, और गुना मतलब गुणनफल, तो ये शून्यकों का क्या है। तो आपको अगर इस टाइप पर जो क्वेश्चन बनेंगे, दिया रहेगा कि शून्यकों का योगफल a है और शून्यकों का गुणनफल b है, तो उसका क्या ज्ञात करें, द्विघात
बहुपद द्विघात। तो कहने का मतलब अगर आपको शून्यक दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा। तो समझ जाइएगा ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ये सूत्र है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ये क्या सूत्र है। ये कब ये लागू होता है, जब आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, जो 100% सत्य है कि इससे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे ही। यह मेरा वादा है, 100% फिक्स है। तो सबसे पहले आप यहां तक नोट करें, फिर अगले मैं स्टेप में इसे पूरा करूंगा। हो गया बबुआ? अरे मुन्ना साहब नोट कर लिया? चलो ठीक है। मुन्नी साहब, मुनियो सब नोट कर ली, चलो ठीक है। अब देखो बाबू, अब आगे देखते हैं। इसको एक बार और एक झलक देख लो। देखो ये क्वेश्चन जो है शर्मा रहा है, ठीक ना। एक क्वेश्चन में कोई बड़ी बात, यह टॉपिक भी समझ रहा है कि किसके पल्ला पड़ गए कि। अब देखते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं ना शायद। तो आप देखिए कुछ कुछ हम मैथिली भी बोल देते हैं, क्योंकि मैथिली हम लोग का परंपरा है क्या, इसलिए मिथिलांचल को भूलना नहीं चाहिए। कहा भी जाता है जेने बाजा मैथिली मन करे या कान पकड़ के ऐठली, तो कुछ कुछ मैथिली भी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आप देखते हैं ax² प्लस bx+c इक्वल टू क्या आया है बाबू, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस i इंटू और अल्फा इंटू। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ये जो है k अचर है, क्या है, ये बाहर में गाइडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? अब इसको क्या कहते हैं, तो बबुआ थोड़ा अंदर चला जा। क्या कहा जाएगा? अंदर चला जा। एक एक करके देखो कि कौन ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कितने काम करने वाले लोग हैं? 3 है। अधिकतम घात कितना है और अधिकतम घात, और यहाँ x पर घात 0। क्या है? तो 3 आदमी ड्यूटी कर रहा है, 1 2। तो ई के क्या करेगा ससुरी, तीनों का साथ चल देगा। अब कैसे चलेगा देख लो, ax² प्लस bx+c। के पहले किससे मिलेगा, तो kx²। अब किससे मिलेगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, k इंटू अल्फा प्लस, अब बगल में क्या है x। अब फिर किससे मिलेगा, अल्फा इंटू k जो है अल्फा इंटू किसके साथ मिलेगा, गौतम। समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो। अब देखो, अब तुलना करना है। क्या करना है? अब तुलना का मतलब होता है बराबरी। तो बराबरी करना है तो जो इक्वल लेवल में हो, जैसे मान लो गौतम में है, अब मान लो सब भविष्य में मान लो पढ़ लिख कर नौकरी कर लिया। अब इसके जो पिताजी इसके लिए जो बर्तवारी खोजेंगे इसके लेवल की, अब ये 30 का रहेगा और इसके लिए 60 वर्ष की खोज देगा, तो तुलना होगा। तो तुलना का मतलब होना चाहिए बराबरी। क्या होना चाहिए? बराबरी होना चाहिए। तो आप देख लो अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम पावर क्या हुआ, अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो तुलना करेंगे, यहाँ पर 3 चीज आपको दिख रहा है। कितने चीज दिख रहा है? अधिकतम पावर 2, 1 और 0। क्या बड़ा लेकिन सब मुस्कुरा रहा है। चलो देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब स्टेप फर्स्ट, x² वाला से किससे, तो उधर x² वाला देखो कि x² किसके साथ है, ax²। इधर किसके है, kx²। x² क्या हो गया, घटा, मतलब कट गया। क्या हो गया, तो a बराबर क्या बचा, 1 वैल्यू तो पता चल गया। कहीं इसको दिक्कत आई में कोनो बड़ी बात है। अब स्टेप सेकंड देखिए, अब किससे करेंगे, x के गुणांक से या x से, x वाला से करेंगे तुलना, x टर्म से। इधर क्या है, bx बराबर, इधर क्या है माइनस k और अल्फा प्लस i इंटू x। ये x क्या हो गया, कट गया। अब इधर बचा क्या, b माइनस k इंटू अल्फा प्लस। आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है, अब अल्फा प्लस बीटा के मान निकालेंगे तो ये गुना में रहेगा,
तो क्या होगा, माइनस माइनस एक प्लस है, बी है, और ये के इधर गुना उधर जाएगा तो माइनस क्या होगा के, और इधर क्या बचा अल्फा प्लस। अब ये माइनस है तो ऐसे लिख सकते हैं, और बी अब बट्टा क्या है के, और के का वैल्यू क्या है ए, अब बराबर अल्फा प्लस। क्या ये हो गया प्रूव्ड, कहीं से कोई दिक्कत, प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया है माइनस बी बाय। अब ये जो हो गया आपका, ये शून्य का योग हुआ, क्या हुआ, शून्यकों का योग। कोई डाउट, इसको और स्टैंडर्ड में बुक में लिखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, क्या है। अब बताइए बी किसके साथ है, तो x का गुणांक, किसका गुणांक होगा, x का, अब बट्टा ए किसके साथ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अभी आपका निकला है केवल अल्फा प्लस बीटा, इसे फास्ट में नोट किया जाए। तो आप लोग अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल ज्ञात करना सीख गए। फार्मूला कहां से आया, कहां से टपका, कहीं कोई दिक्कत। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर कि जितना भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग को इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब मैं आप लोग के बीच एक और टर्म तुलना करूंगा, वो भी अचर का, किसका, अचर का। इसको मैं मिटा दूं, आप लोग नोट कर लिए हैं, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, साइड हो जाते हैं कि ये सब आप देखिए, बीच में फोन कर देता कौन है इसको, चलिए देखते हैं। अब देखेंगे स्टेप फर्स्ट हो गया, एक्स स्क्वायर वाले पद से तुलना कर लिया, उसके बाद एक्स वाले से, उसके बाद कौन होगा अचर। अचर में वहां पर क्या है सी, स्टेप थर्ड। अब अचर पद से करेंगे, किससे करेंगे, तो उधर क्या है सी, क्या है, और इधर क्या है के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए के गुना में इधर आएगा तो सी बाय क्या होगा, के इक्वल टू अल्फा इंटू, तो सी बाय के, तो के का वैल्यू क्या है ए, तो सी बाय ए बराबर अल्फा इंटू। तो बताइए ये जो हुआ अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, ये क्या है शून्यकों का। तो सी जो है अचर पद है, कौन पद है, अचर पद, और ए जो है क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान दीजिए ए किसका गुणांक है, बराबर अल्फा इंटू क्या हो। तो ये चीज आप लोग को हमेशा याद रखना है, इसे फास्ट में नोट कीजिए, और इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है जो आप लोग को बताएंगे।